हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी नंबर सिस्टम का क्लास कर रहे हैं और आज नंबर सिस्टम के लेक्चर 4 में हम लोग उपस्थित हैं। यूथ मैथ 13,706 प्लस का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लेक्चर 4 में यानी क्लास 4 में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो 43 से देखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का आपको 1 से लेकर 42 तक हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है और आशा करते हैं कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व किए होंगे। तो आगे आइए, चलिए सबसे पहले आप लोग बुक जरूर ले लीजिए। अगर आप लोग के पास रहेगा तो क्वेश्चन वहां रहेगा, समझने में ज़्यादा सुविधा होगी, है ना। क्योंकि हम तो यहाँ क्वेश्चन आपको लिख नहीं रहे, केवल क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 43 मेरे प्यारे भाई कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है वो 12 से विभाज्य है। निम्न संख्याओं में यानी यहाँ ऑप्शन हम दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 43 का ए ऑप्शन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई 93412। आपका बी ऑप्शन है 63412। आपका सी ऑप्शन है 73412 और आपका डी ऑप्शन है 83412। ये 4 वो आपका ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 12 से विभाज्य है। तो मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि 12 जो है वो 3 और 4 का मल्टीपल होता है, यानी 12 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 4 से चेक करना हमको आसान है। 4 से कैसे चेक करना आसान है जी? क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर 4 से अगर विभाज्य होगा तो पूरा के पूरा 4 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट का जो 2 डिजिट है सब में 12 है, सब 4 से विभाज्य है, तो हमको 3 से चेक करना है। तो देखिए अगर हम देखिए ऑप्शन से चेक करने का तरीका है, सबसे पहले चेक करने का तरीका है कि सबसे पहले ए को चेक कीजिए, उसके बाद डी को चेक कीजिए, फिर बी को चेक कीजिए, फिर सी को चेक कीजिए। आपको जैसे चेक करना है वैसे चेक कीजिए, लेकिन ए के बाद डी के बाद बी के बाद इसलिए होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ए वाला नहीं होगा तो बहुत तंग करेगा, ना बी होगा ना सी होगा, लास्ट वाला जाकर डी होगा। तो इसलिए पहले ए के बाद डी चेक कर लीजिए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और ऐसे आपको जैसे मन हो वैसे चेक कीजिए। तो यहाँ देखिए 3 से क्या है जी विभाज्यता का नियम कि जो भी यहाँ संख्या है तो संख्या में जो जो डिजिट है सबको हम लोग जोड़ेंगे, उसका सम अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए ये 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 कितना आ गया 19, 19 आपका 3 से नहीं करता है तो ए आपका नहीं कटेगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। अगर ए के बाद अगर डी को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, इसका सम 18 आ गया, 3 से कट गया तो यह हो गया। तो फिर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि और कोई भी अगर ऑप्शन मैच करेगा तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसी तरह से कह रहा है आपका 44 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 का विभाज्यता जानिएगा। तो देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं पहले। ए ऑप्शन है 5 है, 6 है, 7 है, फिर यहाँ 6 है, 5 है। आपका बी ऑप्शन है 4 है, 7 है, 8 है, 6 है, 2 है। आपका सी ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई 543 21 है। आपका डी जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 8 7 6 5 9, 8 7 6 5 9। अब यहाँ देखिए 9 से कौन विभाज्य है जी? तो 9 से क्या नियम है कि जो नंबर दिया हुआ उसके हर डिजिट को जोड़ेंगे, अगर उसका डिजिट का सम जो अगर 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य है। तो अब यहाँ देखिए 5 अब यहाँ आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 5 और 6 11, तो 11 में क्या हो गया 9 तो कट जाएगा 9 से, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है 2, और 2 और 7 कितना 9, 9 के बाद कितना 6 5 कितना 11, तो ये आपका 9 से नहीं कटेगा। अगर पूरे 9 फिर लास्ट में अगर आ जाता तो कट जाता। जैसे देखिए 4 और 7 11, एक्स्ट्रा यहाँ हो गया 9 से एक्स्ट्रा 2,
2 और 8 10, 9 से एक्स्ट्रा यहाँ 1, 1 और 6 कितना 7, 7 और 2 कितना 9, देखिए पूरे पूरे 9 आ गया, यानी ये 9 से कट जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आपका ये 43 था और 44 था, उसके बाद हम लोग 45 देखेंगे। चलिए 45 देखते हैं प्यारे। 45 क्या क्वेश्चन कहता है? 45 क्वेश्चन कहता है कि 4 क्रमागत संख्या, देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से संख्या किससे विभाज्य होगा? निम्न में से संख्या, देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन आपका ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन आपका है 10, बी ऑप्शन आपका है 22, सी ऑप्शन है आपका 24 और डी ऑप्शन आपका है 48। देखिए हम ऑप्शन भी नहीं लिखते, लेकिन निम्न में से कह रहा है तो ऑप्शन लिखना जरूरी है, तो ऑप्शन लिख दिए। आपके पास बुक होगा, वहां से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है जी? लगातार। तो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? यानी अगर पहला संख्या अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा का संख्या 2, तीसरा का संख्या 3, चौथा संख्या 4। ऐसा नहीं कि हम 1 से ले, कहीं से भी ले सकते हैं, आप 2 से भी ले सकते हैं, 2 3 4 5, आप कहीं से भी ले सकते हैं, 3 से भी ले सकते हैं, 3 4 5 6, या आप कहीं से भी ले सकते हैं, 60 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 60 61 62 63। लेकिन कह रहा कि 4 क्रमागत संख्या, लेकिन आपको लेना है, लगातार लेना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग छोटा वाला लेंगे। अगर छोटा वाला लेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा? आसान होगा। अगर बड़ा वाला लेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। ध्यान से एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे भाई। कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? अब इसका गुणनफल कीजिए, तो यहाँ देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो देखिए 2 गुना 3 6, 6 चौका कितना 24, यानी वो 24 से विभाज्य है। यानी कोई भी 4 लगातार अगर संख्या अगर लीजिएगा तो कम से कम मिनिमम वो 24 से क्या होगा? आपको विभाज्य होगा, है ना। तो देखिए एग्जाम में ऑप्शन क्या रहता है ना, कि छोटा से छोटा संख्या लेके दिया हुआ रहता है। ऐसे इसमें भी दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 3 6, 6 चौका 24, 24 25 20 से 120, ये भी आपका 24 से कट जाएगा, 120, है ना। या तो 24 आएगा, नहीं तो 24 का आपका मल्टीपल में आएगा, यानी कट जाएगा। अब देखिए 3 चौका 12, 12 50 60, और 60 गुना 6 360, ये भी आपका 24 से आपका कट जाएगा। नहीं, देख लीजिए 24 और 10 कितना 34 और 2 36, यानी 12 जो 24 20 से भी कट रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो गया। अब आगे देखिए 46 क्वेश्चन देखिएगा। 46 क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 46 क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 जो है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? यानी देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, 1 से 100 तक क्या कहता है जी? 1 से 100 तक, 1 से आपको 100 तक चलना है। अब कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक जो है 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? दहाई के स्थान पर। अगर ऐसे आप देखिए, अगर 1 से अगर 100 तक है तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 से 10 तक आपको 2 आना है, 2 को लाना है दहाई के स्थान पर। तो देखिए अगर 1 से अगर 10 तक अगर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 1 से 10 तक एक भी बार आएगा जी? तो आप बोलेगा कि नहीं सर ये एक भी बार नहीं आएगा, ये 0 बार आएगा। अब देखिएगा उसके बाद देखिए 11 से अब देखिए अगर 20 तक, 11 से क्या देखिएगा जी? 20 तक। तो 11 से 20 तक कितनी बार आएगा बताइए? 11 से 20 तक आपको कितनी बार आएगा जी? 1 बार आएगा। नहीं, 11 से 20 तक कितनी बार आएगा? 1 बार। और कहां तक कह रहा है जी? आपको टोटल कितना बार कह रहा है? 100 तक आपको कह रहा है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 11 से 20, उसके बाद अगर आते हैं यहां, अगर 21 से लेते हैं, 21 से 30, तो देखिए इसमें तो बहुत बार आएगा। आप काउंट करके देख भी सकते हैं, 21 22 23 24 25 कितना बार आएगा? तो आप बोलिएगा कि सर 9 बार आएगा। कितना बार आएगा जी? 9 बार आपका आएगा। लेकिन अगर 31 से अगर हम 100 तक देखते हैं, 31 से अगर 100 तक अगर हम देखते हैं, तो 31 से 100 तक आपका 1 बार भी आपका दहाई के स्थान पर आपका 2 नहीं आएगा। तो कितनी बार आ गया? 1 से 100 तक 9 आया, कितना 10 बार। ये काउंट भी कर सकते हैं आप आराम से, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 46। अब देखिए 47, देखिए 47 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, ये सब अपने से भी काउंट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आएगा। देखिए अगर 1 से अगर 10 तक लिखते हैं तो 5 एक बार आएगा, इसमें क्या हो गया 1 टाइम। देखिए यहाँ हम टाइम लिख देते हैं ऊपर, टाइम सामने, तो 1 से 10 तक के बाद एक बार आएगा। अब यहाँ देखते हैं टाइम यहाँ लिखा हुआ है, अगर 1 से 10, फिर 11 से अगर 20 करते हैं तो 15 में आएगा 1। उसके बाद अगर 21 से अगर हम लिखते हैं 30 लिखते हैं तो इसमें भी एक बार आएगा। इस तरह से आप अपने से भी काउंट कर सकते हैं। 31 से 40 तक में फिर एक बार आ जाएगा। फिर 41 से लेकर आपका 50 तक में क्या आ जाएगा, 45 में या 50 में, यानी यहाँ 2 बार आएगा। तो टोटल यहाँ अगर जोड़ते हैं तो 2 1 3 1 4 4 1 5 1 कितना हो गया जी 6। 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी 1 से लेकर 50 तक में जो 5 जो है कितना बार आया, 6 बार आया। अब देखिए सबसे ज्यादा जो आएगा 50। अब देखिए 51 से 60 देखिए, तो 51 60 देखिए 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है और 60 सबसे ज्यादा बार आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ एक कितना हो गया 10। इसमें कितना बार आया जी, आपका 10 बार आया। तो 10 बार 6 बार 16 बार भी हो गया। अब कहा, अब देखिए अब 16 बार, अब 60 से 70, तो 60 से 70 में एक बार हो जाएगा, है ना। 60 तक तो है ही यहाँ, 61 से 70 समझिए। फिर 71 से यहाँ कितना हो जाएगा 80, इसमें भी एक बार हो जाएगा। 81 से यहाँ 90, इसमें भी एक बार हो जाएगा। फिर 91 से यहाँ 100, इसमें भी एक बार आ जाएगा। 95 में आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। ये टोटल आप लोग जो ऐड किए 10 बार ऐड किए, 10 और 6 16, 16 4 कितना, टोटल 20। तो ये सब चीज मौखिक आपको याद रखना है ना, कि 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आएगा जी, आपका 20 बार आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आ जाइए। ये 47 क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48 कि 5 अंकों, देखिए 48 जो क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एकदम 5-6 लाइन का लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ कह रहा है वैसे वैसे आपको हम समझाएंगे, एकदम समझ आएगा, बहुत ही मजा आएगा, देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि 5 अंकों वाली एक संख्या में, देखिए 5 अंकों वाली संख्या है, यानी ऐसे समझना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, और फिर यहाँ 10,000। 10 का मतलब 10,000। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सैकड़े के स्थान पर कितना है जी 2 है, तो 2 लिख दिए। अब कहता है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक, इकाई के स्थान पर मौजूद अंक जो है वो सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है, यानी 2 है तो क्या हो गया जी 4 हो गया। आगे कहता है मेरे प्यारे भाई कि संख्या में 1000 के स्थान पर, 1000 यहाँ है, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 आता है, तो यहाँ 0 दिया हुआ है। अब आगे कहता है कि 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, 10,000 पर 10,000 यानी यहाँ पर जो मौजूद अंक है वो सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़ा यानी 2, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक यानी 4 के योग के बराबर है, यानी 2 और 4 कितना 100। अब खाली यहाँ दहाई के स्थान पर हमको निकालना है, तो दहाई के स्थान पर मौजूद जो अंक है, यहाँ जो दहाई के स्थान पर जो मौजूद अंक है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक यानी 6 से 1 कम है, यानी कितना हो गया जी 5। यानी मेरा संख्या कितना आ गया 60254। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के पास बुक होगा, क्वेश्चन को ठीक ढंग से देख लीजिए। चलिए अब उसके बाद 49 क्वेश्चन देखिएगा। 49 के है मेरे प्यारे कि 3506, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए, इसी अंक का प्रयोग करना है, 3506 अंक का प्रयोग करना है, प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए बच्चा जो है इस क्वेश्चन में क्या गलती करता है हम आपको बताते हैं।
छोटी संख्या निकालता है तो बच्चा सोचता है कि सबसे पहले हम 0 लिखेंगे छोटा, उसके बाद छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, और वही आंसर मार देता है, जो कि आपका क्या है, गलत है। सबसे पहले आपको 0 नहीं लिखना है, 0 को काउंट नहीं करना, 0 के बाद छोटा देखना है। 0 के बाद छोटा कौन है जी, 3 है। अब उसके बाद फिर छोटा से बड़ा की हो जाइए, तो फिर 0 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3056। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे ठीक ढंग से। चलिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन आते हैं। 49 तक हो गया, 50 से हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अंक जो है लिखा हुआ है मेरे प्यारे, अंक 2 है, 3 है, आपका 4 है, 0 है, 5 है, के बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी, इससे बनी 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। तो यहाँ क्या करना है, हम बोलेंगे सबसे पहले 0 तो नहीं लिखना है, तो उसके बाद छोटा कौन है, 2 है, उसके बाद छोटा से बड़ा कर दीजिए, तो 0 3 4 5 आपका हो गया। 1 2 3 4 5 5 अंक हो गया। अब 51 क्वेश्चन लिखिएगा, कहता है 6 अंकों से बनी ऐसी छोटी से छोटी संख्या, 6 अंक की बना हुआ है, पहले 1 2 3 4 5 6, 6 अंक कर दीजिए। 6 अंकों से बनी ऐसी छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, एक छोटा संख्या लेना है, ऊपर में छोटा संख्या ले रहे हैं, नीचे में बड़ा संख्या लेना है। 6 अंक होना चाहिए, बड़ा संख्या का योग ज्ञात कीजिए, उसको इसको जोड़ना है। क्या करना है इसको जी, जोड़ना है। जो केवल 0 4 6 यहाँ कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि 0 4 6 से बना हुआ चीज होना चाहिए, और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग छोटा लिखेंगे, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, 4, और यहाँ 4 लिखेंगे, और फिर छोटा से बड़ा क्यों हो जाना है, सबको एक बार यूज करना है, तो लास्ट में हमारा 6 भी रहेगा, और जो बाकी बचेगा से क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। पहले ऐसे कर दीजिएगा, गलती होने की संभावना कम रहता है, नहीं तो कभी कदार 6 अंक रहेगा तो 7 अंक 8 अंक लिखा जाएगा, गड़बड़ में तो गड़बड़े हो जाएगा। अब बड़ा से बड़ा लिखना है, तो पहले बड़ा से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 है ना। अब छोटा संख्या ही वाला हो गया, अब बड़ा संख्या क्या, सब तो बड़े लेना है ना, सब बड़ा लेना है, लास्ट में हमको छोटा लेना है। तो सबसे पहले लास्ट में छोटा क्या हो जाएगा, 0, उसके पहले क्या हो जाएगा 4, अब बाकी में 6 6 लिख दीजिए। इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए मेरे प्यारे, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 6 6 और 6 4 10, 10 3 को 6 कितना हो जाएगा आपका 46, 10 3 को 6 क्या हो जाएगा जी 46, 51 नंबर। चलिए 51 नंबर हो गया। उसके बाद 52 नंबर आइए। चलिए इसको पहले एक बार साफ कर देते हैं। अब उसके बाद मेरे प्यारे भाई 52 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 52 क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। कहता है 301 से 399 तक गणना करने पर 3 जो है से कितनी बार आएगी, 3 कितनी बार आएगी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 301 टू 399 तक में बताना है आपको कि 3 को काउंट करके आपको बताना है कि 3 कितनी बार आएगी। यहां देखिए 301 से 399 लिखेंगे ना तो 3 कितनी बार आएगी। तो अब एक बात समझिए, अगर हम 301 से लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो फिर 302 फिर 303, अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो लास्ट 399। तो देखिए 3 डिजिट है, समझ गए ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, पहले समझिएगा इसका मतलब। यानी यहां से शुरू वाला स्थान पर 3 कितना बार आएगा हम तो देखते हैं। तो 3 तो सब में आएगा ना जी, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें सब में 3 आएगा। और 399 तक है, यानी 1 से 99 तक है, यानी जो पहला बार में आएगा वो 99 बार आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दूसरका बार में 3, अब यहाँ जो 3 जो है दूसरका बार में आपको करना है कि दूसरका बार में आपको 3 जो है से कितना बार आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरका बार से फिर यहाँ है ये तीसरका बार वाला में है कि तीसरका वाला में कितना बार आएगा। तो देखिए तीसरका वाला में सबसे पहले कम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तीसरका वाला में अगर देखते हैं कि लास्ट जैसे मान लीजिए 303 है, अब शुरू से आप कोशिश कीजिए 301 302 303, तो यहाँ देखिए लास्ट वाला में 3, लास्ट वाला में 3, यानी 303 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 303 में आएगा, 3 के बाद देखिए 10 जोड़िए इसमें, 313 में आएगा, लास्ट वाला में देख रहे हैं, लास्ट वाला में। फिर 300 आपका कितना में आएगा 23 में आएगा, फिर 333 में आएगा, 343 में आएगा, 353 में आएगा, 363 में आएगा, 373 में आएगा, 383 में आएगा, और 300 कितना आएगा
93 में आएगा। तो कितना बार हुआ काउंट कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बार आ जाएगी 10। यानी यहाँ जो मेरे प्यारे है वो कितना बार आ गया आपको, 10 बार आपको आ गया नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 10 बार आ गया। अब यहाँ देखिए अगर बीच वाला की बात करते हैं, सेकेंड नंबर पर अगर बात करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको 330 बीच वाला में स्टार्ट होगा, 330 से फिर लिखिए 331, फिर 332, ऐसे करके कहाँ तक लिखिएगा 339। तो अब देखिए यहाँ अगर 330 से स्टार्ट कीजिएगा 339, 40 तो आप नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ 9 है कितना हो गया 10, यहाँ भी 10 बार आ गया। तो यहाँ देखिए 10 और 10 कितना 20, आइए अगर 100 रहता है तो 120 हो जाता है, ये कम है यानी कितना हो जाएगा 119। यानी अगर 301 से अगर 399 तक अगर देख रहे हैं तो जो 3 जो आ रहा है वो 119 बार आ रहा है। यही आपको क्वेश्चन कह रहा था कि 301 से 399 तक गणना करने पर 3 कितनी बार आता है, तो 3 कितनी बार आ गया टोटल जी 119। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 52 तक आप लोग को हो गया है। चलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच आप लोग शेयर करते रहिए। हम लोग आगे आते हैं, 53 है 53 क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 53 क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा। पहले हम ऑप्शन आपका लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका 71 है, आपका बी ऑप्शन जो है 35 है, और सी ऑप्शन जो आपका है 62 है, और डी जो ऑप्शन है आपका क्या है मेरे प्यारे भाई 26 है। अब क्वेश्चन पढ़ते जरा समझिएगा। कहता है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। तो यहाँ देख रहे हैं सब के अंकों का योग 8 है, 7 1 8 3 5 8 6 2 8 और 2 6 8। चलिए आगे पढ़िए। कहता है कि और इनमें 36 जोड़ने पर, मान लेते हैं कि जो संख्या जो 71 है, ये 71 संख्या है, इस 71 संख्या में अगर हम 36 अगर जोड़ते हैं, 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हो रहा है जी, 6 1 क्या हो रहा है जी 7, 6 1 7 7 8 3 10, 107 हुआ। कहता है 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या के अंकों को उलटने से, मूल संख्या क्या है 71, अगर इसको अगर उलट देंगे 71 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 17। तो मूल संख्या के उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो प्राप्त संख्या के तो बराबर नहीं है, ये आपका 107 है, ये आपका 17 है, आपका बराबर नहीं है, नहीं होगा। चलिए अब ए ऑप्शन देखेंगे, हम ऑप्शन से तरीका बताएं। ए के बाद फिर डी चेक कीजिए, उसके बाद बी कीजिए, तब सी कीजिए। तो डी अगर चेक करते तो डी आपका 26 है, 26 में कितना जोड़ेंगे जी 36 जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 6 6 12 के 2, कैरी 1, 3 और 2 5 है कितना 6 62। अभी मूल संख्या को पलटना है, मूल संख्या 26 है, इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 62। यहाँ भी 62, यहाँ भी 62, दोनों बराबर हो गया। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन जो हो गया मेरे प्यारे भाई क्या हो गया डी हो गया। अब देखिए चलिए फटाफट आगे देखिए 54 क्वेश्चन देखिए। यदि संख्या कह रहा है 2893, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है हज, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है डॉलर। अब कहता है कि 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो संख्या है मेरे प्यारे भाई वो क्या है 8 और 5, ये दोनों से ही विभाज्य है, 8 और 5 ये दोनों से विभाज्य है। तो कहता है आपको बताना है कि जो हज और डॉलर है उसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए, पहला 0 है 2 है, आपका बी है आपका 2 2 है, आपका सी आपका है 0 और 0 है, और आपका डी है आपका 2 और 0 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। देखिए पहले 8 और 5 से विभाज्य है, तो 5 से वही विभाज्य है जिसके लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, कट गया। ये दोनों आपका हो सकता है, लास्ट में 0 दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखिए 5 से तो विभाज्य हो जाएगा, जिसके लास्ट में अगर 0 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 8 से विभाज्य होने के लिए क्या है उसका 3 डिजिट आपका विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 है और लास्ट में 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ इसमें अगर फिर इसमें अगर ए वाला अगर 0 अगर डालते हैं, अगर ये 0 डालते हैं तो 38 24 6 और 0 60 नहीं होगा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन होगा 2 आराम से। कहा कि देखिए 8 चौका 32 है, यहाँ 0 यानी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए 55। देखिए 55 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह यहीं पर हम समझा देते हैं। आपका 55 नंबर कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया गया है तो शेषफल क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। 6 अंकों की छोटी संख्या तो एक पर 5 0, 1 2 3 4 5 0, और 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4, इसको घटाना है, घटा के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना।
यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना हो गया, और कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या ए हो गया, लेकिन ए बड़ा वाला है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दिए, तो घटाया गया है तो क्या बचेगा। अब घटाने से क्या बचेगा बताइए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 9 पर 3 0 और 1 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बता रहे हैं उसको हम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है 56। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 95.75 और 0 पॉइंट और क्या है जी 0.02554 के गुणनफल के रूप में, अगर इसको गुना करेंगे गुणनफल के अगर रूप में, तो दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे, है ना। तो अब यहाँ देखिए कितने सार्थक अंक होंगे, जरा समझिएगा, ऑप्शन दिया हुआ भी है। तो देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 और 3 5 अंक है जी, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो 5 और 2 कितना 7 अंक होगा। लेकिन जो लास्ट वाला जो अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, अगर इसको गुना करेंगे तो 5 होगा कितना 20, 0 होगा। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो ऐसे 7 होगा। लेकिन यहाँ जब लास्ट में वो 0 हो जाएगा तो दशमलव के बाद हम लोग 0 का वैल्यू क्या करते हैं, नहीं देते हैं, आप लोग जानते हैं। तो 7 में से 1 गया कितना 6, यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा। चलिए 57 क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि निम्न समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन दिया, समीकरण दिया हुआ है BA गुना जो है B3 बराबर दिया हुआ है 57A। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन जो आपका है, ए बराबर है दिया हुआ है 2 और बी बराबर दिया हुआ है 4। बी ऑप्शन है प्यारे, ए बराबर आपका दिया हुआ है 3 और बी बराबर दिया हुआ है 5। आपका सी ऑप्शन है, ए बराबर आपका दिया हुआ है 5 और बी बराबर दिया हुआ है 2। और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई कि ए बराबर 5 और बी बराबर क्या दिया हुआ है 3। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। निम्न समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यही आपका समीकरण दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर समीकरण है, बहुत प्यारा सा समीकरण है। BA गुना B3 बराबर 57A। तो आपको बताना है कि ए और बी के जगह पर क्या होगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर लिखते हैं, BA है और गुना यहाँ B3 है बराबर 57 है। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखिए। तो देखिए अगर ए के जगह पर पहला देखते हैं, अगर ए के जगह पर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, लास्ट में भी ए के जगह पर यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2 3 जा कितना 6, यहाँ गुना करना है ना जी। यहाँ 2 लिख देंगे, बी के जगह पर जो रहेगा वो लिख देंगे। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ अगर 2 है तो 3 दूनी 6 और यहाँ तो लास्ट में यहाँ 2 है तो ये तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। यानी पहला आपका मैच नहीं कर रहा है, पहला हटा दीजिए। अब बी में आइए, तो ए बराबर यहाँ 3 है, तो यहाँ अगर 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा यहाँ 9 और यहाँ है 3, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। ऐसे हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए सी है, ए बराबर 5 है, तो यहाँ ए बराबर यहाँ 5 कर देंगे, तो यहाँ भी ए बराबर 5 है, तो 5 3 जा कितना 15, यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5, तो ये मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कोई दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन ए मिल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ये है। लेकिन हम दोनों देखेंगे कि इधर और इधर दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ देखिए ए आपको तो 5 भर दिया, बी के जगह पर सी में क्या है जी, तो बी के जगह पर यहाँ 2 है, तो ये आपका 25 हो जाएगा और गुना बी की जगह पर 2 है यानी 23 हो जाएगा। ए 5 7 है, यहाँ पर क्या है, एक जगह पर जी 5, यानी इधर 575 आया तो इधर भी 575 आना चाहिए। तो देख लीजिए 25 को 23 टाइम गुना करना है, अगर 20 टाइम गुना करेंगे 25 गुना 20 कितना आएगा 500 आएगा, फिर 3 टाइम ज़्यादा है तो 25 दिया 75, यानी इधर भी 575 और इधर भी 575। LHS बराबर RHS, यानी ये आपका सही है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अगला आ जाइए 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन देखिएगा। 58 कहता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी
6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 अंक की बड़ी संख्या यानी 6 को 9, 2 3 4 5 6, और 6 अंकों की छोटी संख्या यानी 1 पर के 0, 2 3 4 5 0। अगर छोटी संख्या हमको लिखने के लिए रहता है प्यारे तो क्या करते हैं, सबसे पहले 1 देते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना है, उससे यानी 1 कम, 5 को यहाँ 0 दे दिए, इसका अंतर ज्ञात करें, यानी क्या करेंगे, घटा देंगे। आपका जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 59 क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। 59 क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यही वाला चीज, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यही वाला लिख देंगे 6 अंकों की बड़ी संख्या, और 6 अंकों की छोटी संख्या का योग, तो जस्ट यही वाला चीज। तो इसमें अंतर करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 58 में, और 59 में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और जो आएगा हमको क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 59 के बाद हम लोग देखते हैं। चलिए 59 के बाद आ जाइए नंबर 60 में। नंबर 60 क्या है, जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं मेरे प्यारे भाई। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या, तो 5 अंकों से मिलकर सबसे न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, 1 पर आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है, ये आपका 97 से विभाज्य है और वह x है, तो x के अंकों का योग क्या है, x के अंकों का क्या निकालना है जी, आपका योग निकालना है, ठीक ना। अब x के अंकों का योग निकालना है, तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करना है, 97 से पहले भाग करेंगे, एक टाइम लग जाएगा 97, यहाँ 3, अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो फिर यहाँ भी 0 देंगे, फिर वहाँ 0 है तो यहाँ एक और 0 हम लोग बैठा देंगे। 97 अगर 100 से रखता है, अगर 3 टाइम तो 300 हो जाता है। यहाँ क्या यहाँ कम है, तो 97 से अगर 3 लगाएंगे तो क्या देंगे, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, और 9 27, 27 और 2 कितना 29, आपका कितना बच गया 9। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब तो हमारा नंबर क्या हो, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना 1 पर के 0, 1 2 3 1 4 0। अब इसमें इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 97 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ 8, 88 हो जाएगा। 9 और 17 के साथ हाथ में रहा 1, 8 है कि 9, 88 हो जाएगा। इस 88 को यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ 8 8 0 0 1। अब इसके अंकों का योग कह रहा है, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17, यानी जो ऑप्शन 17 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद नंबर आ जाइए 61 और 62, 2 क्वेश्चन इसके बाद है 61 और 62। आज हम लोग पढ़ेंगे 42 से 62 तक। चलिए कहता है श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के स्थान पर अंक कितने हैं, 1 से लेकर के तक जी 99 तक में, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 से 99 तक में क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 61। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहाँ तक है जी 99 तक है। अब कहता है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर 1 से अगर हम 9 तक लिखेंगे, 1 2 अगर 9 तक लिखेंगे तो यहाँ तो दहाई अंक आना ही नहीं है, सबको यूनिट डिजिट है। तो हमको स्टार्ट कहाँ है, 10 से हमको स्टार्ट है, यहाँ 99 तक स्टार्ट है, यानी 9 तक तो है ही नहीं ना है जी, यानी तो टोटल कितना हो जाएगा 99 और 9 तक तो है ही नहीं है, तो 99 माइनस 9 तक कितना हो जाएगा आपका 90, है ना। क्योंकि यार दहाई में देखिए 91 92 93 94 95 96 97 98 99 यहाँ रहेगा, 9 तक यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ टोटल 99 तक है, 9 तक नहीं है, 9 घटा दिए, कहानी खत्म। अब आगे देखिए 62, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन सुन लिया जाए। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात, क्रमागत का मतलब लगातार कॉन्सेक्यूटिव नंबर। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का तिगुना, देखिए 2 क्रमागत संख्या है, यानी अगर एगो x है तो एगो x प्लस क्या है 1 है, तो पहली संख्या का तिगुना यानी 3 से गुना कर दिए, और दूसरी संख्या के दोगुना, दूसरी संख्या जो है उसका दोगुना यानी 2 से गुना कर दिया, दोगुना से 5 अधिक है। देखिए जब कभी भी कम या और अधिक की अगर बात कर रहा है तो दोनों चीज में डिफरेंस निकाल दीजिए। जब भी कम और अधिक की बात कहेगा तो दोनों चीज में क्या करेंगे, डिफरेंस। सबसे पहले कहता है कि 2 क्रमागत संख्या था, एक x ले लिए थे, x प्लस 1 ले लिए, पहला संख्या का 3 गुना 3 कर दिए, दूसरा संख्या का 2 गुना से 5 अधिक है, अधिक या कम कुछ भी कहेगा, यहाँ डिफरेंस निकाल दीजिए। चलिए तो क्या निकालने के लिए कह रहा है जी बताइए,
तो दोनों संख्या क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3x माइनस, यहाँ देखिएगा ये 2x अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2 इक्वल टू 5, 3x माइनस हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 5, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 5 है तो कितना 7, यानी हमारा x बराबर क्या आ गया जी 7। एक संख्या x है, एक संख्या मेरा x प्लस 1 था तो 7 है, कितना हो गया 8, यानी दो क्रमागत संख्या जो हो गया हमारा कितना हो गया 7 और क्या हो गया 8। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर, है ना। तब तक ओके बाय, नमस्कार।